एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और ठंडी को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। अभी अभी मैं सो के उठी थी, फिर देखा पापा आग जला के बैठे थे जीने पे, तो मैं गई हाथ वाथ अपना ताप रही थी। और मम्मा को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं कितनी लेट उठी हूँ, क्योंकि मम्मा नहा चुकी हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हैं। सोचो मैं कितनी देर में उठी हूँ, ठंड की वजह से उठने का मन ही नहीं करता है। और उठ के आई तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ वाथ ताप लेते हैं, उसके बाद आराम से चाय नाश्ता करेंगे मम्मा के साथ। पूजा करने में अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। उतनी देर में फिर मैं ब्रश करके आ गई थी। पापा ने बोला मुझे लेमन टी दे दो, मैंने उनको लेमन टी उनके लिए चढ़ा दी। और ये दूध वाले आ चुके थे तो मैंने सब दूध वूध पका के रख दिया ताकि मम्मा के साथ आराम से मैं नाश्ता कर सकूं। फिर मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी और लेकर आई तो देखा मन्नू मेरे बेड पे कब्जा करके बैठे हैं और टोटो जी खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने लिए टोस्ट लेकर आई थी, पर इनकी नज़र मेरे टोस्ट पे लगी हुई थी कि मैं इनको कैसे भी दे दूं थोड़ा बहुत खाने के लिए। फिर मैंने अपने में से इनको थोड़ा थोड़ा दिया। इससे पहले भी जब पापा को मैंने चाय दी तो तब भी मैंने इनको एक दिया था। उसके बाद अब मैं अपना नाश्ता लेकर आई तो उसमें भी इनकी नज़र लगी हुई है। फिर मैंने इनको दिया और मम्मा पूजा कर रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मम्मा को इतना टाइम लगा। मैंने कहा भाई मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं अपना चाय वाय लेकर आ गई थी। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ उसके बाद कुछ करूँगी, क्यों आज मुझे नहाना भी था। तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, मम्मा का वेट नहीं करूँगी। चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। और ठीक हो गई हूँ इसका मतलब है अब मुझे डेली नहाना है, क्योंकि मेरी हैबिट ही ऐसी है। चाहे जितनी भी ठंड हो जितनी भी गर्मी हो, मैं रोज नहाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। तो मैं अपना मस्त नहा धो के जब तक आई तब तक मम्मा मंदिर से भी आ चुकी थी पूजा पाठ करके। और भाभी ने टेस्टी सी मैक्रोनी बना के रखी थी, क्योंकि हम लोग सब इधर उधर बिजी थे तो भाभी ने बना के रख दी थी कि सब लोग गर्म करके खा लेना। तो मम्मी ने कहा ऐसा करते हैं हम चाय बना रहे हैं और तुम लोग जब तक मैक्रोनी खाना। हमने कहा ठीक है आप बनाई, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है जब चाय बनी बनाई मिल जाए। तो मैंने सोचा मम्मा चाय बनाई तो क्यों ना सब साथ में ही चाय नाश्ता कर लेते, क्योंकि दीदी ने भी नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा ऐसा करिए चाय बनाइए, सब लोग साथ में चलते हैं, आग जलाते हैं, वहीं पे बैठ के नाश्ता करेंगे। तो मैं दीदी मम्मा साथ में चाय नाश्ता करे तो उतने में पापा आ गए। मैं कहा चलो पापा को भी चाय दे दो, हम सब साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। चाय नाश्ते का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ उतने में मम्मा ने बोला कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी। तो मैंने कहा क्या। तो मम्मा ने कहा गेहूँ सूख गए हैं, चलो इसको भीन लेते हैं ताकि आटा पिस जाए, मतलब गेहूँ पिस जाए, क्योंकि आटा खत्म हो गया है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपने मेरी थोड़ी मदद करी है तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर मैं और मम्मा बैठ गए अपना गेहूँ साफ करने। मम्मा छान छान के मुझे दे रही थी और मैं बीन बीन के रख रही थी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से ईटे पीटे होते हैं ना, वो खिसखिसा जाता है आटा, तो फिर प्रॉपर साफ करना पड़ता है। नीचे आए तो पापा ने बोला चलो खाना खा लेते, टाइम हो गया है। तो फिर पापा को खाना दिया और हम लोग ने फिर खाना खाया। हम सबके काम तो खत्म हो सकते हैं पर मम्मा के काम कभी नहीं खत्म हो सकते। मम्मा ने बोला कल न्यू ईयर है तो आज थोड़ी सी मंदिर की भी सफाई कर देते हैं। थोड़ी का मतलब पूरा मंदिर चकाचक करना है, क्योंकि मम्मा जहाँ हाथ लगाती है वहाँ एकदम साफ कर देती है, मतलब सफाई कर देती हैं। तो मम्मा अपना मंदिर साफ करने में लगी हुई थी, क्योंकि मैं इतनी देर भैया खड़े होकर नहीं कर सकती, अभी मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। सॉरी शाम हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। और ये देखो क्या हो गया, मैं इधर उधर करने लगी, मतलब मेरी आदत है कि मैं चाय में चढ़ा के इधर उधर चली जाती हूँ, घूमने लगती हूँ। और सारी की सारी चाय मैंने गिरा दी, सारी भी नहीं मतलब उबल गई है चाय। मेरे काम सारे ऐसे ही हैं। हाल सफाई वफाई करके जो थोड़ी बहुत चाय बची थी वो मैंने कप और ग्लास में ले ली, क्योंकि ग्लास में मम्मा पीती और हम मेरी दीदी की और पापा की कप में है, तो उसमें भी देखो मुझे एक्शन दिखाना जरूरी है। तो वो सब दिखा के मैं चाय लेकर अंदर गई। शाम हुई है, रात नहीं हुई अभी। फाइनली मंदिर भी चकाचक हो चुका है, मम्मा ने पूरी सफाई कर दी है। और देखो ये जो कपड़ा बिछा है ना, कपड़ा ये भी नया बिछाया है मम्मा ने। और जो थोड़ी बहुत नीचे गंदगी हो गई है, मतलब होगी तो ऑब्वियस सी बात है ही, क्योंकि ऊपर से झाड़ा पोछा है मम्मा ने, तो वो मम्मा साफ कर रही है। और मैं बनाने जा रही हूँ केक, जिसकी सामग्री लेके आ गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि अपना बेड साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा मैसी हो चुका है। और मम्मा ने चादर भी धो दी है, तो मैंने सोचा चलो इसको बिछा लेती हूँ। और ये देखिए कलाकारी मेरी, 1 सेकंड में मैंने फटाक से अपनी बेडशीट बिछा लिए। और ये कपड़े सब कहीं दिखेंगे, पूरे घर में कपड़े होते ही हम इंडियंस फैमिली के घरों में। और मैंने अपना बेड तो साफ कर लिया चकाचक, और मम्मा पे सारा सामान कर दिया है, वाले मतलब सामने वाले बेड पे। और मेरे केक का सामान भी रखा है, वेट कर रहा है कि कब मैं बनाऊंगी केक। अभी 6:45 हुआ है, तो अभी सोच रही हूँ धीरे धीरे स्टार्टिंग कर ही दूँ ताकि 8-9 बजे तक के बन जाए। वैसे तो रात में काटेंगे हम 12 बजे, तो पर बनाऊंगी तो जल्दी ही ना। अम्मा के काम तो खत्म होने से रहे, मैंने सोचा मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी फिर खाना वाना बनने लगेगा तो मुझे वहाँ किचन में स्पेस नहीं मिलेगी। और फिर सब लोग जब एक साथ लग जाते हैं तो फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता है। और मैं ये सोच रही थी कि जो मैं केक बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें दिखाना पॉसिबल है नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा ब्लॉग। और मैं सोच रही थी कि पहले थोड़ा सा केक बना के देखते हैं अच्छा बनेगा कि नहीं, फिर मैं पूरा बनाऊंगी। तो मैं वही टेस्ट कराने दीदी को लेकर गई थी नीचे, और ये चॉकलेट थोड़ी सी बची थी तो मैंने सोचा मैं इसे ठिकाने
लगा देती हूँ, मतलब खा लेती हूँ। तो ये बची हुई चॉकलेट मैंने खा ली थी और केक मेरा बन गया है, जो कि साइड में रखा है, अभी दिखाऊंगी बाद में आप लोगों को। इधर मेरा केक रेडी हो चुका था और इधर मम्मा ने खाने की भी तैयारी कर ली थी, मतलब सब्जी पूरी बना के रख दी थी और रायते के लिए बूटी मम्मा ने चढ़ा दिए, क्योंकि रायता सब्जी पूरी बन रहा था खाने में। तो मम्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, जब तक कान्हा के लिए प्लेट लगाओ और मैं पूरी गरम गरम निकाल के दे रही हूँ, तो जाके कान्हा को भोग लगा देना। तो मैं अपनी प्लेट में लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं सबसे लास्ट में खाना खाऊंगी, तब तक खाना खा लेंगे, तब मैं उसी में खा लूँगी और सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद दे दूँगी। तो मैं प्लेटिंग कर रही थी अपने कान्हा के लिए और मम्मा पूड़ी बना रही थी। मैंने पूड़ियाँ गर्मा गर्म बना दी थी, तो फिर मैं कान्हा को भोग लगाने गई। उसके बाद पापा का प्लेट लगाया और पापा को भी खाना दे दिया, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद पापा ही बैठे थे खाना खाने के लिए, तो हमने कहा चलो पापा को खाना दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से खाएंगे। लास्ट में मैं अपना खाना लेके आ गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं रामायण लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं देखते देखते ही खाऊंगी, मेरी आदत हो गई है टीवी देख के ही खाना खाने की। और ये देखो मैंने अपनी बॉटल कहाँ छुपाई है, रजाई में, ताकि पानी गर्म रहे। पता नहीं गर्म होगा कि नहीं, पर मैंने वहाँ रख दी थी ताकि पानी ठंडा ना हो। और ये मेरे कान्हा का भोग मैंने जो लगाया था वही है, तो सबसे पहले मैं इससे खाऊंगी, उसके बाद अपना खाना खाएंगे। और मैं अपनी प्लेट अभी अभी लेकर आई, उतने में दीदी आई और 2 पूड़ी और रख गई। इतनी सारी पूड़ी देख के ही मेरा पेट पहले ही भर गया, एकदम से सारी पूड़ी रख के चली गई मेरे में। और फिर मैंने अपना खाना स्टार्ट करा, और मुझे पता है मैं धीरे धीरे खाती हूँ, क्योंकि मैं टीवी देखती हूँ। ये मुझे पता है गंदी आदत है, पर क्या करूँ, मुझे आदत लग गई है टीवी देख देख के खाने की। तो सबसे पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। ऐसे करते करते इतनी लेट हो जाता है मुझे खाना खाने में, मैं सबसे लास्ट खाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं सबसे लास्ट खाती हूँ। का खाना पानी हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर मतलब जागना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 12 तो बजी नहीं है। तो हम दीदी मम्मा तीनों एक ही बेड पे लेटे थे और मैंने लगा दी थी रामायण। तो मैंने कहा चलो रामायण देखते हैं, ताकि नींद भी नहीं आएगी, वरना सो जाएंगे तो फिर उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और फिलहाल अभी तो सिर्फ 11 बजी है और हम लोगों को 1 घंटा जागना है, तो हम लोग ने 1 घंटा फिर रामायण देखी बैठ के। उसके बाद मैं किचन में गई और अपना केक लेकर आ गई थी, क्योंकि टाइम होने ही वाला था, तो मैंने सोचा चलो केक लेकर आ जाते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं मेरा केक कैसा बना है। और 12 बजे में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा सारे के सारे रूम में ही आ जाओ, भैया मम्मी दीदी बुआ मैं, हम 5 ही लोग थे। फिर हम लोग ने केक कट करा। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बेस्ट होगा। 12 बजे से कब 1 बज गई बातें करते करते, हम लोगों को पता ही नहीं चला। फिर मैंने लास्ट में बोला ऐसा करते हैं अब सो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी उठना है और मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है। तो सब लोग जाओ भाई, तब सोते हैं हम लोग। और आप लोगों को भी बाय बाय मेरी तरफ से, और आप लोग ने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया और यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर, उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा, मस्त होगा।